जमीन पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर क्या है, इससे हर हिंदुस्तानी वाकिफ है। देश और प्रदेश की आने जाने वाली सरकारें आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती हैं, मगर ये दावे उस वक्त खोखले साबित होते हैं जब आप जमीन पर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों का मुआयना करते हैं। यूपी के जालौन में एक ऐसा ही गाँव है जहाँ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी तरह ठेंगा दिखाया जा रहा है। यह है जनपद जालौन के विकासखंड कदौरा का भेड़ी खुर्द ग्राम। यहाँ के ग्रामीण प्रधान से बेहद खफा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान की दबंगई और भ्रष्टाचार के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल योजना, तालाब सौंदर्यीकरण जैसी सरकारी योजनाओं का नामोनिशान नहीं। भेड़ी खुर्द गाँव में सावित्री देवी कई बार से प्रधान पद पर काबिज है, लिहाजा गांव का जमीनी हाल जानने के लिए मीडिया के कैमरे इस गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं में पात्रों को लाभ देने के बजाय अपने चहेतों को शौचालय और आवास जैसी योजनाओं का लाभ देकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। 15-15 दिन पानी, कभी महीने में 2 महीने में ये हालत रहती है। अभी फिलहाल तो मौके बंद है, 3-4 दिन से कोई पानी नहीं। टंकी की समस्या है तो देख रहे हैं आप कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। प्रधान जी से आप लोगों ने कहा क्या सहयोग उनका प्रधान जी का? उनका किसी का सहयोग नहीं है। क्या कहते हैं पानी की समस्या? वो जो एक लड़का है ऑपरेटर, उसी से कहा है तो क्या कोई सहयोग नहीं प्रधान जी को? तो वो क्या कंप्लेंट हो गई है, अब पता नहीं। तो पानी की व्यवस्था कैसे यहाँ पे? बिल्कुल वही हैंडपम्प है जो एक आज चल रहे हैं, उनसे पानी मिल रहा है, बाकी यहाँ सप्लाई बंद है। अच्छा, टंकी को लेके आप लोगों ने शिकायत नहीं की? इसको तो शिकायत हो चुकी है। अब हम ऑपरेटर से कहते हैं और तो किसी से कह नहीं सकते जो यहाँ पे है। ये समस्या सर पात्र लोगों को नहीं दी जाती है आवास, और अपात्र लोगों को आवास दी जाती है। तो इस बारे में आपने प्रधान से नहीं कहा? प्रधान जी से कहा सर, वो पैसे की मांग करते हैं सर। कितने पैसों? कोई जैसा भी डील हो जाता है, 10,000, 15,000, 20,000, जो जैसा डील हो जाता है वैसी ही मांग करते हैं सर। ग्रामीणों की माने तो प्रधान प्रतिनिधि रामदास प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना के लिए लोगों से रुपए की मांग करता है, और जो लोग भी रुपए नहीं देते उनका कोई काम नहीं होता। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब सौंदर्यीकरण और गौशाला के नाम पर सरकार ने लाखों रुपए भेजे थे, लेकिन प्रधान ने अभी तक तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं करवाया है, न ही गौशाला बनवाई गई। बावजूद इसके प्रधान ने लाखों रुपए निकलवाकर सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़ा घोटाला किया। आपकी ऐसी है कि ना 20-20 हजार रुपया मांग रहा है, जब हम नहीं दे पावतन तो कहाँ हम दिए? कौन मांग रहा है? प्रधान। किस लिए मांग रहा है 20,000? काहे के 20,000 रुपए मांग रहा है? कॉलोनी के। अच्छा, कॉलोनी के लिए। हाँ। सरकार तो पैसा नहीं लेती है, प्रधान जी मांग रहे हैं आपसे। हाँ। आप देख लिया हमारे से कम गुम्मा धरो तो आप 12 वर्ष में हमारे पति का मरे, 5 प्रधान के फिर रही हूँ, आज तक मेरी पेंशन न बांधी, न शिविरें दे, न कॉलोनी दे, न एक कमरा एक साल में बढ़ दी ना, और रानियों मोरे लड़का साल नहीं दे, न मेरे खेती बहु। क्या कहता है प्रधान? सुनता ही नहीं। हाँ बाबूजी सुन नहीं रहा हूँ, मैं हट गई हूँ। और 20-20 हजार मांगा थे, जब दे रहा हो कॉलोनी तो हमारे यहाँ हम कहाँ से? ये कच्ची मड़ैया ठाड़ी यहाँ हमारे घर। ग्रामीणों की माने तो इस गांव में जल संस्थान द्वारा बनाई गई पानी की टंकी होने के बावजूद ये टंकी टूटी पड़ी है, जिससे पानी की सप्लाई गांव वालों को नहीं मिल रही। रास्तों की बात करें तो शायद ही गांव में ऐसी कोई सड़क हो जहां आसानी से निकला जा सके, लिहाजा लोग कीचड़ में होकर गुजरने को मजबूर हैं। है और सफाई प्राइमरी स्कूल में वहाँ पे भरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा रहता है, मच्छर बनना पड़ा है। सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी कभी? सर मैंने तो नहीं दी अभी तक। कल ही तो एसओ साहब से मैंने नंबर लिया है, एसडीएम साहब का। नहीं, प्रधान वगैरह से आपने कहा होगा इसकी शिकायत? प्रधान को दिखता नहीं है क्या? वोट मांगने जाता दरवाजे तो क्या उसकी फूटी है, इन गलियों से निकलता है? इसी गांव में रहता है ना वो, क्या कहना है उससे? वहीं जब इस मसले पर मुख्य विकास अधिकारी जालौन प्रशांत कुमार से बात की गई तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए खुद को पूरे मामले से अनभिज्ञ बताया। उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और अगर प्रधान ने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने की बात है तो SBM योजना अंतर्गत जितने भी पात्र बेनिफिशियरी थे उनको लाभान्वित कराया जा चुका है
इसके अतिरिक्त SBM से छूटे हुए लोगों को LOB 1 में प्रस्तावित कर उनको लाभान्वित कराया गया है। फिर भी अगर कहीं आपकी जानकारी से मुझे संज्ञानित हो रहा है कि उसमें नहीं है, तो हम उसका पुनः सर्वे करा लेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता क्या है और क्यों किन कारणों से इनको इस योजना में लाभान्वित कराया गया। अभी एक मौका हमारे पास LOB 2 का है, तो हम उसमें उनको समाहित करके जितने भी पात्र होंगे उनको लाभान्वित कराएंगे। सर, गांव वालों का आरोप है कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं, अगर मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ इसलिए मुझे लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर ये कोई आरोप है तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से वो लिखित में आ जाए और हम लोग उस पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे गंभीरता के साथ, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल CDO कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हो सकता है कि जांच के बाद कार्रवाई हो भी जाए, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से वंचित रखने का हौसला इन जिम्मेदारों के पास आता कहां से है? आखिर क्यों सिस्टम से भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर होने के बजाय और गहरी होती जा रही हैं? जालौन से ENI न्यूज नेटवर्क के लिए हरिमोहन यागी की रिपोर्ट।